अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वर ख़ता से लारैब है। दर्द व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताजुल मिराज बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके पास ना चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के तकिया हाथ और चटाई जिसका बिछोना था, दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत, दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईनी इबादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। ब्रदरान इस्लाम और पस पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मोअज़्ज़ज़ मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान यह है कि अल्लाह ताला अपने घरों को आबाद करने की हमें तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह का एहसान यह भी है कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह से मैसेजेस के जरिए से या ऐलानात के जरिए से आप तक आज के उन्वान को पहुंचा दिया गया, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि वक्त और हालात की मुनासिबत से खुतबा दिया जाए, वक्त और हालात की मुनासिबत से बात की जाए ताकि उम्मत मरहुमा फिर से जिंदा हो सके। जिनके क़ल्ब पर मुर्दा हो गए हैं वो मुर्दा दिलों के अंदर जान पैदा हो सके। हमारे ख्यालात, सोच और फिक्र इस्लाम की तरफ आ सके, हमारे कदम मसाजिद की तरफ उठते रहें। यह कोशिश होती है हमारी कि हर मौके की नज़ाकत से जुमे का खुतबा मुनक़िद किया जाता है। चुनांचे आज भी हमने जुमे का खुतबा मुनक़िद किया है, जिसका इंतखाब किया है, उसका उन्वान है मसाजिद से हमारा ताल्लुक कैसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल में ख्याल डाला कि क्यों ना उन उन्वानात पर बात की जाए जिसके जरिए से शायद हमारा ईमान कुछ जाग उठे, जिसके जरिए से हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ आ सकें, जिसके जरिए से मैं और आप जन्नत के मुस्तहक बन सकें, जिसके जरिए से मैं और आप जहन्नुम से बच सकें, जिसके जरिए से मैं और आप माशरे में अमन कायम कर सकें, जिसके जरिए से मैं और आप मुसलमान की फिर से पहचान बना सकें माशरे में इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम,
अल्लाह का करम फजल एहसान के मुसलसिल 3 हफ्तों के दौरे थका देने वाले, और अल्लाह का करम यह रहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां तक नाचीज को पहुंचाना था पहुंचाता गया, और अल्लाह की तौफीक ऐसी रही कि आप जैसे ही नौजवानों से खिताबात करने का मौका भी मिला माशाअल्लाह, और तकरीबन नौजवानों की इस्लाह भी हुई माशाअल्लाह। जिनके जहनों में बेजा सवालात पैदा थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाचीज से ऐसा काम लेकर के नौजवानों में एक इत्तेहाद को बपा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलसिल थकावट, मुसलसिल दौरे, मुसलसिल खिताबात, ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह जिसे चाहता है उठाकर माशरे से काम ले लेता है। लेकिन माशरे का बाकी तमाम हिस्सा, तमाम लोग ये बात को तय कर चुके हैं कि हाँ भाई उन्होंने कर रहे हैं ना, बस काफी है, मैं तो बैठकर सुनने वाला बनूंगा। ये सहाबा की सुन्नत के खिलाफ है, ये नबी की तालीमात के खिलाफ है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनने वालों से ज्यादा बोलने वालों की तरफ तरजीह देकर के फरमाया। सही बुखारी बाबुल इल्म के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुमको मेरी एक बात भी मालूम हो जाती है तुम फौरी दूसरों तक पहुंचा दो। तो सुनने वालों से ज्यादा कहने वालों की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर कहा। लेकिन ये ऐसी मासूम कौम हो गई है कि सिर्फ सुनना ही जानती है और बोलना वो जानती है जिससे माशरे में फसाद बपा हो। करती वो है जिसमें गलतियां ही गलतियां हो, सोचती वो है जिसमें पूरी शैतानियत हो, अमल ऐसा करती है जिससे गैर देख करके कहें कि इस्लाम तो गंदा मजहब है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ये हरकत, ये सकनात मेरे और आपके अंदर पैदा हुए तो आज इस्लाम बिक रहा है। आज इस्लाम पर तरह तरह के इल्जामात आ रहे हैं। आज वो कौम जिसका मुकद्दर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम बना दिया, जो जन्नत में कभी जा नहीं सकती, जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए बनाई गई। अल्लाह ने बेजा मुकामात के ऊपर कुरान में वाज़ेह करके बता दिया कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जहन्नम मुशरिकों और काफिरों के लिए भर दी गई है। आज मुसलमान इतना गए गुजरा हो गया है, हालात ऐसे बिगाड़ दिए गए हैं कि हम सुनकर भी अनसुनी करते हैं, जानकर भी अनजाने बनते हैं, और जहां नहीं जानने की बात होती है वहां खोज करते हैं, वहां तफसील जानने की कोशिश करते हैं, वहां तजस्सुस करते हैं, वहां शख्सियतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हरकत हमारे अंदर आए। अभी एक खतरनाक वाकया हमारे इस मुल्क में हुआ, अखबारात की सुर्खियां, न्यूज चैनल भरे पड़े हैं, लेकिन मुसलमान देखकर भी आवाज उठाने के काबिल नहीं रह गया। वो कौम जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम रसीद कर दिया, जिसका मुसलमान के मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, आज वहां की हमारे मुल्क की हुकूमत की एक मिनिस्टर ये कहती है इलेक्शन के दौरान में कि तुम लोग रामजादों को वोट डालो, हरामजादों को वोट मत डालो। अल्लाहु अकबर। मुसलमान हरामजादा है? सोचो तुम, तुम्हारा मुकाम क्या बना दिया गया, क्या तुम्हारा मुकाम बना दिया गया, क्या हो गया तुम्हें, आखिर कौन सी चीज तुम्हें डरा रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही सवाल करके पूछा तमाम दुनिया के इंसानों से, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सूरह इंफितार आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, क्या इंसान तुझे कौन सी चीज है मुझसे ज्यादा मोहब्बत चल रही है, तू मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया के अंदर जो मेरी याद से तुझे गफलत में डाल दिया है? अल्लाहु अकबर। तुम गौर करो, जुमलों के ऊपर गौर करो अल्लाह रब्बुल इज्जत के। और फिर सारा वावेला हो रहा है, मुसलमान कौम यह सोच रही है कि भाई कल नहीं कमाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, 200 रुपए का नुकसान मेरे घर का हो जाएगा, कल खाने घर में नाले पड़ जाएंगे, बच्चे की फीस कैसी बनी जाएगी। जब तुम्हारी सोच और फिक्र मुसलमानों से हटकर, नबी की सुन्नत से हटकर, इस्लाम से हटकर, कुरान से हटकर, अल्लाह के कानून से हटकर, अल्लाह की मसाजिद से हटकर, अपनी खुद की कमाई, अपनी खुद की सोच और फिक्र, नफसानी ख्वाहिशात के तहत जब आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत की चादर को उठा लिया और तुम्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। सोचा तुम्हारा मुकाम मर्तबा क्या है? बताऊं मैं तुम्हें अल्लाह के घरों की अहमियत क्या है? बताऊं मैं तुम्हें आज इंशाअल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के बारे में क्या जो है ना पेशन गोया की है। तुम तो गाफिल हो यार,
तुमको कुछ नहीं मालूम, तुमको सब कुछ मालूम है फिर भी नहीं मालूम। तुम सब जानते हो, जानकर कुछ करना नहीं चाहते, जानकर कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते। उम्मत मुस्लिमा की गिरी हुई साख को तुम उठाना नहीं चाहते, नबी की सुन्नतों को तुम माशरे में उजागर करना नहीं चाहते, कुरान की तालीमात को तुम घर घर पहुंचाना नहीं चाहते। जरा सोचो तुम्हारा मेयार क्या है आखिर, तुम्हारा औकात क्या है आखिर। जब तुम अल्लाह के कानून से मुंह मोड़कर, नबी की सुन्नतों को तोड़कर बिरगतों के दिलदादा हो गए, अल्लाह के घरों को छोड़कर खबरों पर सर झुकाने वाले हो गए, खबरों से मांगने वाले हो गए, खबरों से डरने वाले तुम जब हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया में तुम्हारी हुक्मरानी को खत्म करते हुए तुम्हें गैरों का मोहताज बना के रख दिया। इससे बड़ी जलालत इस कौम की क्या हो सकती है। सोचो तुम मुसलमान हो यार, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मेयार क्या, तुम्हारा मुकाम क्या। तुम कभी अपने आप में बैठकर सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हिंदू क्यों नहीं बनाया, मुझे सिख क्यों नहीं बनाया, मुझे यहूदी और ईसाई घराने में क्यों पैदा नहीं किया, मुझे मुसलमान बनाने का मकसद क्या होगा अल्लाह का। क्या कभी सोचा है बैठकर, कभी दिल लगाया है इस तरफ, कभी अपने जहन को टटोला है, कभी सोचा है कि मैं मुसलमान क्यों हूं आखिर, और फिर मुसलमान क्या होता है, मुसलमान की जिम्मेदारियां क्या है, मुसलमान क्या करता है, मुसलमान क्या सोचता है, और फिर मैं मुसलमान हूं तो क्या सोच रहा हूं, मैं मुसलमान हूं तो क्या कर रहा हूं। सूदखोर मुसलमान, खातिल मुसलमान, लैंड ग्रैबर मुसलमान, स्नैचिंग करने वाला मुसलमान, धोखा देने वाला मुसलमान, हराम खाने वाला मुसलमान, अल्लाह के अलावा गैरों के दर पर सर झुकाने वाला मुसलमान, नबी की तालीमात को छोड़कर औरों की तालीमात को लेने वाला मुसलमान। कितने रिमार्क्स है तुम्हारे ऊपर, तुम जरा गौर करो। और ये रिमार्क्स लेकर तुम जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हो, ये रिमार्क्स डी मार्क में हो तुम। उठना है तुमको, बनाना है तुमको। अगर नहीं उठोगे, नहीं बनाओगे तो याद रखना तातारी कौम के वाकयात को, कभी जिस तरह से तातारी कौम ने मुसलमानों पर हमला करते हुए इनको पसपा करके लाशों की दीवारें उठा दी थी, वो वक्त और हालात दूर नहीं रहेंगे। याद रखना बात को। जब तक कि तुम अपने आप को संभालोगे नहीं, जब तक कि तुम अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के घरों की तरफ लाओगे नहीं, जब तक कि तुम मसाजिद को आबाद करोगे नहीं, या अपने माथे और पेशानियों को अल्लाह के सामने डालकर अपनी गलतियों की तलाफी करोगे नहीं, नमाजों की पाबंदी करोगे नहीं, कुरान तुम पढ़ोगे सीखोगे नहीं, कुरान तुम फैलाओगे नहीं, इस्लाम तुम लोगों को बताओगे नहीं, अगर ये हरकत तुम्हारे अंदर पैदा है तो फिर वक्त के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारा खून एक पानी से भी ज्यादा सस्ता होने वाला है। मैं नहीं कहता दोस्त, मेरी कोई जरूरत नहीं है कहने की, मैं अपने असलाफ के तारीख के औराख पर नजर रखता हूं, मैं मेरी नबी की सीरत पर नजर रखता हूं, मैं मेरे सहाबा के वाकयात को पढ़ता हूं, मैं मेरे ताबई के वाकयात को पढ़ता हूं, मैं मेरे बुजुर्गों के हालात को देखता हूं, मैं वक्त और तारीख का मुताला करता हूं, फिर देखता हूं कि माशरे के अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या खराबी पैदा हुई थी जिसकी बुनियाद पर गैर कौमों ने उन्हें कुचल डाला था, और आज इस उम्मत के अंदर क्या खराबियां पैदा हो रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर आज ये कौम कुचले जाने वाली है, कत्ल की जाने वाली है, इनकी माँ बहनों के साथ जिना होने वाला है, इनके नौजवानों को जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी होनी है, इनके मासूम बच्चों को कत्ल किया जाने वाला है। क्यों होगा? उसकी बुनियाद यही है कि पिछली कौमों ने अल्लाह के घरों को मिस्मार करना शुरू कर दिया, अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया, अल्लाह के नबी की सुन्नत को वीरान कर दिया, अल्लाह के कानून को पामाल कर दिया, नफसानी ख्वाहिशात के तले आ गए, कुरान को जिन्होंने छोड़ दिया, तारीख को इस्लाफ के जिसने बदल दिया। जब ये हालात उनके अंदर पैदा हुए तो तारीख शाहिद है कि तमाम की तमाम गैर कौमों ने मुसलमानों को रौंदते हुए अपनी दुनिया में हुक्मरानी कायम की थी। और आज जरा तुम गौर करके देखो, तुम जुमे को मस्जिदें भर देते हो, तुम जुमे के दिन मस्जिदों में आ जाते हो, 5 वक्त मस्जिदें वीरान रहती है, मुअज्जिन अज़ा देकर इंतजार करता है, मुअज्जिन पेशिमाम इंतजार करता है, मस्जिदें वीरानी का शिकवा करती है। तुम तिजारत में होते हो, कारोबार में होते हो, बास को तो अल्लाह ने यह तौफीक दी है कि अज़ान सुनने के बावजूद कब्रिस्तानों को आबाद करने में लगे हुए हैं, खबरों से डर कर बैठे हुए हैं, वो पीर मुजावर से डर कर बैठे हुए हैं, वो पीर मुर्शद से डर करके बैठे हुए हैं। अल्लाह के
सामने सर नहीं झुकाते। उनके पास भी यही हालात पैदा हुए थे। 700 साल पहले की बात है, उनके अंदर भी मुसलमानों में यही हालात पैदा हुए थे, जिसकी बुनियाद पर तातारियों ने मुसलमानों को जो है ना जहन्नुम बना दिया था दुनिया को। और आज वो तातारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस्लाम दुश्मन तंजीमें आज भी चल रही है। वो इस्लाम दुश्मन तंजीमें आज भी जन्म ले चुकी हैं। 50 साल का मंसूबा आज कामयाब होने जा रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और मुसलमान आपस के इंतशार और इख्तिलाफ में पड़ा हुआ है। क्या नौजवानी तुम्हारी, क्या जिंदगी तुम्हारी, क्या खाना पीना तुम्हारा, सोचो तुम, क्या सैर सपाटे तुम्हारे, किधर तुम्हारी जिंदगी जा रही है? क्या अल्लाह का कानून बोल रहा है, तुम कर क्या रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, जब दुनिया बनाई गई, दुनिया बनाने के बाद सबसे पहला क्या तामीर किया गया घर के अंदर? सबसे पहले तामीर किस चीज की हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर, इस सरजमीन पर सबसे पहले अपने घर काबतुल्लाह को बनाया है। अल्लाहु अकबर। तुम गौर करो, क्या अल्लाह नसीहत दे रहा है इंसान को आने से पहले, इंसान के पैदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन को जब वजूद में लाया तो काबे की तामीर हो चुकी थी। गौर करो तुम। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस काबे के बाद कौन सी मस्जिद को तामीर किया गया, क्या चीज तामीर हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद मस्जिद अक्सा को बनाया गया। अल्लाहु अकबर। गौर करो, क्या बात है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, क्या अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फरमा रहा है कि इस जमीन पर सबसे पहला घर तामीर होने वाला वो अल्लाह का घर था, जहां अल्लाह की याद होनी थी, जहां सजदे होने थे, जहां फरिश्ते आने थे, जहां से तौबा कबूल होनी थी, जहां से मुसलमानों को कामयाबी मिलने वाली थी। अल्लाह ताला का घर बनाया गया। फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक्सा और काबतुल्लाह की तामीर के दरमियान में कितने साल का अरसा गुजरा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला सबसे पहले काबे को